हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जो सिचुएशन टू सिचुएशंस पर डिपेंड रहते हैं। ये सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में हम उस सेंटेंस को यूज करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था 10 ऐसे सिचुएशंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आज उसी का हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम आज के अपने सबसे पहले सिचुएशन की तरफ। आज का हमारा सिचुएशन सबसे पहला है आफ्टर गेटिंग शॉक, मीन्स आश्चर्यचकित होने पर। ये कंडीशन हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि बहुत से ऐसे कंडीशन आते हैं जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आप ये चीज़ समझ सकते हैं, वो परफॉर्मेंस की बात हो सकता है, जस्ट लाइक डांस हो सकता है, या फिर सिंगिंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट की बात हो सकता है। किसी भी ऐसे सिचुएशंस को देखकर या सुनकर जब भी कभी हम चकित हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम अपने सेंटेंस आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड या फिर आई वॉज स्टन्ड यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले सिचुएशन की तरफ और हमारा अगला सिचुएशन है बीइंग डिसबिलीव। इसका मतलब होता है यकीन ना होने पर। जब भी कभी आप किसी चीज़ पे बिलीव ना करें, मीन्स यकीन ना हो, तो उस सिचुएशन में आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आई जस्ट कांट बिलीव, जिसका मतलब होता है मैं यकीन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आई जस्ट कांट इमेजिन, मीन्स मैं कल्पना नहीं कर सकता या फिर कर सकती। नेक्स्ट है इट वॉज अनबिलीवेबल, मतलब अविश्वसनीय है ये चीज़ या फिर ये चीज़ अविश्वसनीय था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो के सभी सिचुएशंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने अगले सिचुएशन की तरफ। तो हमारा अगला सिचुएशन है आस्किंग इंडिफरेंस। इसका मतलब होता है बदलाव दिखाने के लिए, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह जताने के लिए। इट मीन्स कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे और इस सिचुएशन को हम कैसे समझें। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और उससे आपका बहस हो गया, मीन्स आर्ग्यूमेंट हो गया, और आपकी उससे बिल्कुल भी नहीं पटती, और अब उसके साथ अच्छा हो या बुरा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई भी आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ ये हुआ या फिर वो हुआ, तो आप उस सिचुएशन में कहते हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या करूँ मैं। इस तरह से सेंटेंस यूज करते हो, जिनको हम इंग्लिश में इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज करके अपने उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है शो वॉट, या फिर आई जस्ट डोंट केयर, या फिर इट डजेंट मैटर टू मी, या फिर इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले सिचुएशन की तरफ। अगला है आस्किंग टू मीट, मिलने के लिए पूछना। किसी से हम कभी अगर मिलना चाहते हैं तो उनसे हम किस तरह से पूछें। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आर यू फ्री ऑन। ऑन के बाद देखिए यहाँ पर संडे यूज किया गया है। संडे के जगह पे कोई भी दिन हो सकता है वहाँ पास, या फिर कोई भी समय हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, टुमारो भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर। कोई भी सिचुएशन का टाइम आप वहाँ पास यूज कर सकते हैं। उसी की तरह है कैन वी मीट ऑन, फिर संडे है तो जैसा कि मैंने आर यू फ्री ऑन संडे के लिए बताया, वैसा ही सिचुएशन इसके लिए भी आएगा। सो नेक्स्ट इज सेइंग यस टू मीट। मिलने के लिए अगर आप हाँ कहना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो बोल रहा है आर यू फ्री ऑन संडे, तो आप हाँ कहने के लिए बोल सकते हैं यस संडे इज़ फाइन, या फिर बोल सकते हैं संडे वुड बी परफेक्ट। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल मोमेंट क्रिएट होगा और बहुत ही अच्छी स्पीकिंग आपकी होगी। सो नेक्स्ट है हमारा टू आस्क अबाउट लाइकिंग। टू आस्क अबाउट लाइकिंग का मतलब होता है पसंद पूछने के लिए। अगर आप किसी से पसंद पूछना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से पसंद पूछना है तो आप ये पूछ सकते हैं
आइसक्रीम खाने की बात हो गई, या फिर कपड़े ख़रीदने की बात हो गई, या फिर कुछ भी चीज़ परचेस करने की बात हो गई। परचेस का मतलब होता है ख़रीदना, और बाई का मतलब भी होता है ख़रीदना। तो उस सिचुएशन में आप ये पूछ सकते हो व्हाट डू यू प्रेफर, या फिर व्हाट डू यू लाइक। अब इसके बाद से आगे का सेंटेंस जो भी होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोला जाएगा। तो आप पसंद पूछने के लिए इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू प्रेफर या तो व्हाट डू यू लाइक। अगला सिचुएशन है टू से येस अबाउट लाइकिंग। मतलब पसंद अगर कोई पूछता है तो आप हाँ अगर बोलना चाहते हो तो आप किस तरह से बोल सकते हो। हाँ, आप यहाँ पास कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर या तो आई वुड लाइक टू। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे टी चाहिए, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, टी चाहिए, मतलब मैं टी पसंद करूँगा, कॉफ़ी नहीं। तो आप बोल सकते हो आई वुड प्रेफर टी, या फिर बोल सकते हो आई वुड लाइक टू टेक टी। दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। ये सिर्फ कॉफ़ी और टी के लिए नहीं है, ये सभी चीज़ों के लिए क्लियर कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट सिचुएशन है टू आस्क टू गो एनीवेयर। इसका मतलब होता है कहीं जाने के लिए पूछना। ये सिचुएशन भी बहुत जगह यूज़ होता है, और कभी भी हम कहीं जाते हैं तो अकेले जाना अगर पसंद नहीं करते हैं तो हम किसी को मतलब फ्रेंड बना के या फिर किसी को अपने साथ रख करके लेकर जाना पसंद करते हैं। सपोज़ आपको मार्केट जाना है, आप अकेले नहीं जाना चाहते हो और आप अपने फ्रेंड को लेके जाना चाहते हो, तो आप इसमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग मार्केट, ये यूज कर सकते हो, गोइंग मार्केट, ठीक है। या फिर यूज कर सकते हो हाउ अबाउट गोइंग मार्केट। इनमें से कोई सेंटेंस यूज कर सकते हो। अगर मार्केट की जगह हॉस्पिटल करना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल यूज कर देना मार्केट के लिए, या फिर अगर आप मॉल जाना चाहते हो तो मॉल यूज कर देना, सिनेमा जाना चाहते हो तो आप सिनेमा यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो प्लेस का नाम आप ले लेना जहाँ आप जाना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अपने अगले सिचुएशन की तरफ। सो अगला सिचुएशन है सेइंग येस टू गो। मतलब अगर आप किसी से पूछ रहे हो कहीं जाने के लिए, तो आपने पूछा और वो हाँ कहना चाहता है, या फिर आपसे कोई पूछा और आप हाँ कहना चाहते हो, तो इन दोनों सेंटेंसों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई बोला कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग मार्केट, तो आप बोल सकते हो दैट्स ग्रेट आइडिया, या फिर बोल सकते हो आई वुड लव टू। और ये दोनों सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं स्पीकिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सिचुएशन की तरफ, और अगला सिचुएशन हमारा लास्ट सिचुएशन होगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आखिरी सिचुएशन ऑफ दिस वीडियो। तो आखिरी सिचुएशन है टू से नो टू गो, जाने के लिए मना करना। अगर हमसे कोई पूछता है कहीं जाने के लिए और हम नहीं जाना चाहते हैं, हम मना करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों सेंटेंसों में से कोई एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ही इम्प्रेसिव सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसों को बोल के आप ये ज़रूर शो कर दोगे कि आप जाना नहीं चाहते हो और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है वेल आई वुड लव टू बट आई एम बिज़ी, या फिर बोल सकते हो आई एम सॉरी दैट्स इम्पॉसिबल, या फिर आप इसके जगह पे ये भी बोल सकते हो आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था इसी के फर्स्ट वीडियो में कि किसी को अगर हम मना करना चाहते हैं, और फोर्सफुली नहीं बल्कि हम पोलाइटली मना करना चाहते हैं ताकि उसे बुरा भी ना लगे सामने वाले को, तो आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल भी हम बोल सकते हैं। कहीं भी अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो इनमें से दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आज का आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड वन, स्टे होम, स्टे सेफ।